हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है शिशुपाल स्टडी सेंटर में। यह हमारा क्लास 10 और हम करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न का हल। तो चलिए बिना देर के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला प्रश्न। दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि बिंदु 1,5, 2,4, 3,4 संरेखीय है। संरेखी होने का मतलब समझिएगा, जैसे एक कोई रेखा है। ठीक है, ये कोई क्या है, रेखा है। नाम दे देते हैं, यहाँ ए है और बीच में यहाँ क्या होगा, बी होगा और यहाँ सी होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को कर लेना है। अब देखिए मान लेते हैं कि ए का जो निर्देशांक होगा 1,5 होगा। ठीक है, बी का जो निर्देशांक होगा 2,4 होगा। ठीक है, सी का जो निर्देशांक होगा 3,3 होगा। अब संरेखी कब होगा, ध्यान से समझिएगा। संरेखी जब हम ए बी को जोड़ के और बीसी को जोड़ के ए बी प्लस बीसी कर देंगे। ठीक है, ए बी प्लस बीसी, अब पूरा एसी के बराबर हो जाएगा। मतलब ए बी प्लस बीसी, ए बी प्लस बीसी, अब पूरा दूरी किसके होना चाहिए, एसी के बराबर। माने ए इतना दूरी और इतना दूरी, पूरा इतना दूरी आना चाहिए। माने ए बी प्लस बीसी पूरा एसी के बराबर आना चाहिए। तो हम इसमें बनाने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बीसी निकालेंगे और फिर एसी निकालेंगे, और फिर ए बी प्लस बीसी को जोड़ते हैं एसी के बराबर आता है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो संरक्षी हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं यहाँ पर। तो पहले ए बी निकाल लीजिए। किसका मान निकालेंगे, ए बी का। तो ए बी दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी का दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र होता है अंडर रूट, पहले अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए पहले हम ए बी निकालते हैं, बारी बारी से सबको निकालेंगे। अंडर रूट तो अंडर रूट रहने देंगे। x1 का मान देखिए, इस शुरू वाला को x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेंगे। ठीक है, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे। ठीक है, तो x1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, x2 का मान कितना हो जाएगा 2, तो माइनस 2 दे देंगे। ठीक है, प्लस तो प्लस, y1 का मान देखिए यहाँ पर, y1 का मान 5 है तो 5, माइनस y2 का मान कितना है 4, तो 4, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। इस प्रकार से कर देना है। देखिए एक में से 2 घटाइए कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा क्योंकि बड़ा है माइनस में, तो माइनस 1 का स्क्वायर। 5 में से 4 घटाइए 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है। ठीक है, तब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस दे दिए हैं, प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो एक एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब बीसी का मान निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बीसी निकाल रहे हैं, तो बीसी जो निकलेगा ये भी दूरी सूत्र से वही सूत्र लगेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इधर प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए x1 का मान कितना रखेंगे। अब देखिए BC निकाल रहे हैं ना आप लोग, BC, तो यहाँ BC है तो अब ये x1 बन जाएगा, ये y1 बन जाएगा, ये x2 बन जाएगा, y2 बन जाएगा। क्यों बना, क्योंकि देखिए BC निकाल रहे हैं तो शुरू वाला x1 y1 मान लेंगे और x2 y2 मान लेंगे। आपका मानना है हम x1 y1 इसको माने तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा, गलत नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए x1 का मान कितना रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, x1 का मान रूट तो रूट चढ़ा देंगे। x1 का मान देखिए 2 हो जाएगा, x2 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, प्लस y1 के मान देखिए, y1 का मान कितना हो जाएगा 4, y2 का मान कितना हो जाएगा 3, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। इस प्रकार से कर देना है, बराबर दे देना है यहाँ पर। अब देखिएगा 2 में से 3 घटेगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 में से 3 घटेगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, 1 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 1 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, अब एसी भी निकाल लेते हैं। एसी, तो एसी निकालिए, पूरा एसी है तो x1 y1 बन जाएगा, x2 y2 बन जाएगा। चलिए एसी निकाल लेते हैं। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला, प्लस y1 माइनस y2, ये सब दूरी सूत्र लगा के हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, दूरी सूत्र द्वारा बोलिए दिया है तो दूरी सूत्र से ही निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, x1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा 3, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान देखिए, y1 का मान 5 है तो 5 रख देंगे, माइनस y2 का मान कितना है 3, तो 3 रख देंगे, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से ध्यान देते जाना आप लोग को। ठीक है, बराबर तो बराबर दे देंगे, 1 में से 3 घटेगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
5 में से 3 घटेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा। √8 हो गया। अब आप लोग देखिए क्या ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ रहा है? चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर लिख रहे हैं ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए किसको? ए सी के। तो ध्यान दीजिएगा ए बी का मान कितना आया? ए बी का मान √2 आया, √2 रख देंगे, प्लस बी सी का मान कितना आया? देखिए बी सी का मान यहाँ निकाले, √2 आया, √2 आया, बराबर ए सी का मान देखिए √8 आया, कितना आया? √8। तो देखिए यहाँ पर √2 एक √2 एक √2 दो √2 हो जाएगा। अब देखिए 8 को फैक्टर करिए, 8 का फैक्टर करिएगा तो 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, माने एगो 2 निकल जाएगा, एगो अंदर रह जाएगा, माने एगो निकल जाएगा, एगो अंदर रह जाएगा। देखिए ए बी प्लस बी सी बराबर आ गया ए सी के। देखिए इसका भी √2 आया, ए बी प्लस बी सी का मान दोनों को जोड़ के √2 आया, और ए सी अकेले जो है 2 √2 के बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी ये पूरा ए सी के बराबर है। तो सब बिंदु क्या है? संरेख्य। क्या है? संरेख्य। हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः बिंदु ए ए कमा बी तथा सी संरेखी है। इस प्रकार से आप लोग को बनाना है। कितना हल्का प्रश्न है। पहले ए बी का मान निकाल लीजिए दूरी सूत्र से, फिर बी सी का, फिर ए सी का। अब देख लीजिए ए बी प्लस बी सी बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया बराबर तो संरेखी होगा, नहीं आया तो संरेखी नहीं होगा। तो इतना ही जाने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में विभव निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।